वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल वंस अगेन। और ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये सारे वीडियोस को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। तो ये चैप्टर बेसिकली क्या समझाना चाहता है? ठीक है, ये चैप्टर हमको बेसिकली 3 चीज़ें समझाना चाहता है या बताना चाहता है। ठीक है, तो पहला ये है व्हाट इज़ फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स होता क्या है? ठीक है, ये फोर्स होता क्या है? ठीक है, वाई वी नीड फोर्स। वाई वी नीड फोर्स, हमें फोर्स की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, ये फोर्स की ज़रूरत हमें क्यों है? ठीक है, थर्ड, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें कितने फोर्स की ज़रूरत है? ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में आपको यही बातों को यही क्वेश्चन है। ठीक है, और इन्हीं को हमको डिस्कस करना है। ठीक है, कि फोर्स क्या है। ठीक है, फोर्स की ज़रूरत पड़ी क्यों? ठीक है, हमें कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, और ये फोर्स कैसा है, उसका नेचर कैसा है? ठीक है, तो बेसिकली आपने सुना होगा, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेकंड, फर्स्ट, थर्ड जो भी है, ठीक है, ये सभी इन्हीं क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वाई वी नीड फोर्स, ये हमको कैसे पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा? ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से पता चलेगा। ठीक है, हमें फोर्स की ज़रूरत क्यों है, ये हमको न्यूटन फर्स्ट लॉ से पता चलेगा। कितने फोर्स की ज़रूरत है, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको सेकेंड लॉ से पता चलेगा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और ये फोर्स का नेचर कैसा है, ठीक है, कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमको कैसे पता चलेगा? थर्ड लॉ से। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए है। ठीक है, और प्रीवियस चैप्टर जैसे जो आपका मोशन था, मोशन में आपने क्या पढ़ा था कि मोशन कितने टाइप के हैं। ठीक है, कितने टाइप के मोशन है? यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ठीक है, रिटार्डेशन है, ठीक है, इनका प्रेजेंटेशन कैसे होता है ग्राफिकली। तो ये सब बात है। तो ये चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हो कि मोशन होने की वजह क्या है। ठीक है, यू आर स्टडिंग अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे? कॉज ऑफ मोशन, मोशन होने का रीज़न क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग कॉज ऑफ मोशन स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन अगर आप स्टडी करते हो तो उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो वो जो पिछला चैप्टर था वो काइनेमेटिक्स का था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं कि मोशन हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ये डायनामिक्स में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये फोर्स होता ही क्या है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ फोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, कितने टाइप के फोर्सेस हैं आपके चारों तरफ। ठीक है, और उसके वजह से क्या क्या होता है ये पहले हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस को पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ फोर्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, फिजिक्स में स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? फिजिक्स में 2 ही स्टेट होता है, या तो ऑब्जेक्ट मोशन में है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट मोशन में है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो चारों तरफ आपके ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या तो कोई मोशन में है। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है फिजिक्स में। अगर कभी आपको, ठीक है, इनका स्टेट चेंज करना हो, ठीक है, सपोज़ आपको मान लो कि ये कार है और इसको स्टेट चेंज करना है। ठीक है, ये अभी रेस्ट में है, इसका स्टेट अभी क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, तो क्या आपके सोचने पर ही क्या ये मोशन में आ जाएगा? क्या हमारे सोचने पर ही क्या ये मोशन में आ जाएगा? नहीं आएगा। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एफर्ट करना पड़ा,
ठीक है, इस एफर्ट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोर्स। ठीक है, तो जैसे ही आप ये एफर्ट करोगे ये किस में आ जाएगा, इसका स्टेट चेंज हो जाएगा और ये मोशन में आ गया। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरे एग्जांपल में एक चलती हुई गाड़ी है। ठीक है, दिस कार इज इन मोशन, ये कार जो है अभी मोशन में है, अभी इसका स्टेट क्या है, मोशन है। अब इसको रोकना है। रोकना क्यों है भाई, क्योंकि कोई सामने आ गया है। ठीक है, ये आपका डेस्टिनेशन आ गया है, आपको गाड़ी रोकना ही है। ठीक है, नीड है वो, तो अपने आप आपके सोचने पर तो ये हो नहीं जाएगा, रुक नहीं जाएगा। ठीक है, आपने सोचा कार के अंदर बैठ के कि कार रुक जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं, अपने आप नहीं होगा। तो यू नीड सम एफर्ट टू चेंज द स्टेट, आपको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा इसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, ब्रेक लगाना ही मतलब क्या है, फोर्स है। तो जब आप मोशन के ऑपोजिट में फोर्स लगाओगे तो ये कभी ना कभी आके रुक जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ आपने ये क्या समझा कि स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है, आपको कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, इस एफर्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो स्टेट चेंज किसी का भी अपने आप नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम ये बात को लिख लेते हैं। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट ऑकर बाय इटसेल्फ। ठीक है, और यू कैन से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट ऑकर बाय इटसेल्फ, अपने आप किसी का स्टेट चेंज नहीं होता। वी नीड सम एफर्ट, वी नीड सम एफर्ट, दिस एफर्ट is nothing but फोर्स। ये एफर्ट ही आपका क्या है, इसी को हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये एफर्ट को ही हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी देख पा रहे हो कि फोर्स क्या कर सकता है। ठीक है, वाई वी नीड फोर्स। ठीक है, वाई वी नीड फोर्स, वाई वी नीड फोर्स, हमें फोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए हमको फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब जो चीज़ यहाँ कार के लिए है, कार इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो ऐसा ही सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चीज़ कार के लिए ही एप्लीकेबल है, ये दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास है, अगर आपको उसका स्टेट चेंज करना है तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और बात है कि स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स तो लगता ही है, लेकिन साथ में, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको शेप भी चेंज करना है, ठीक है, तो आपके सोचने पर ये तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये छोटा चौक है, इसका शेप अभी देखिए कैसा है। ठीक है, क्या ये मेरे सोचने पर ही इसका शेप चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तभी इसका शेप चेंज हुआ। ठीक है, देखिए इसका शेप चेंज हो गया, है ना। तो क्या करना पड़ा इस बीच में, आपको फोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये भी उसका एक इफेक्ट है फोर्स का, कि वेन एवर वी नीड टू चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी नीड टू अप्लाई एफर्ट और फोर्स। ठीक है, तो हम ये दूसरी बात भी लिख लेते हैं, वाई वी नीड फोर्स, टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स क्या है ये आपको समझ में आया। ठीक है, फोर्स उस एफर्ट को बोल रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है। ठीक है, अब ये स्टेट क्या है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में, या तो मोशन से रेस्ट में। तो जब भी ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आएगा या रेस्ट से मोशन में आएगा तो आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस बात को बस इतना सा याद रखिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास, ठीक है, किन तरीके के फोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, या कितने टाइप के फोर्सेस हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखते हैं।